दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते और कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ुबान से सही तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये असल में एक मेंटल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। लिंग्विस्टिक में या मेडिकल फील्ड में इस डिसऑर्डर को अफेशिया का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अफेशिया जो है ये 2 टाइप का होता है। एक ब्रोका अफेशिया और दूसरा जो है इसको हम वर्निके अफेशिया बोलते हैं। ब्रोका एरिया जो है ये हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इस टेम्पल के ऊपर होता है और ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेट को समझने के लिए। अगर ये डैमेज है तो ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता और सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस एरिया को फाइंड आउट या डिस्कवर किसने किया था, तो ये एक फ्रेंच डॉक्टर थे जिनका नाम पाउल ब्रोके था। उन्होंने इस एरिया को फाइंड आउट किया था और इस तरह का जो मेंटल डिसऑर्डर है, इसको ब्रोका अफेशिया बोलते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से हम बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हमारी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है या अल्फाज हम सही तरीके से मुकम्मल सही नहीं बोल पाते। तो ये भी डिसऑर्डर है और इस मेंटल डिसऑर्डर को वर्निके अफेशिया बोला जाता है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे यानी सर के लेफ्ट साइड पे कान के बिल्कुल ऊपर माइंड का ये हिस्सा होता है जो कि डैमेज हो चुका होता है और इस एरिया को वर्निकेज एरिया बोला जाता है। दोस्तों, इस एरिया को फाइंड आउट किया था एक जर्मन डॉक्टर थे जिनका नाम कार्ल वर्निके था। अगर ये डैमेज हो जाए तो हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते।